हेलो 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 हेलो। ठीक है, हेलो। चलो जी। ठीक है, प्लीज अब बात नहीं कीजिएगा, एक मिनट प्लीज, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल एन करते हैं। यहाँ पर मैं कहा जी मेरे पास अब करो, अब कंट्रोल एन कंट्रोल एस, और मैं इसको कहता हूँ कि फौरन आ जाओ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, कंट्रोल एन कंट्रोल एस, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, हमने एक सी एस एस की फाइल बना ली। तो यहाँ पर आता हूँ शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, हमारे पास वेब पेज पहला आ गया। ठीक है, तो इस सी एस एस को हम एक्सटर्नल सी एस एस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसको लिंक कर लो, लिंक कौन सी, स्टाइल डॉट सी एस एस से। तो स्टाइल को पहले क्या करते हैं, रीसेट द सी एस एस। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर, पैडिंग 0, मार्जिन 0, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बॉक्स साइजिंग अपना बॉर्डर बॉक्स। ओके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हमारे पास यहाँ पर काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले आपके पास बॉडी के अंदर आया, बॉडी के अंदर मैं कमेंट करता हूँ नेविगेशन बार। ठीक है, ये हमारी नेविगेशन स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आए, आपने एक टैग यूज किया जिसका नाम है नैव। ठीक है, तो ये एक नैव आपके पास इंडिकेट कर रहा है भाई हमारे पास नेविगेशन बार लगी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि इस नैव को ओपन किया मैंने, और इस नैव के अंदर हमारे पास कुछ चीजें आनी है। कौन कौन सी, जैसे आपके पास मैं यहाँ पर दराज की वेबसाइट खोलता हूँ। ये आपके पास जैसे यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स होती है, उनका यहाँ पर ही लोगो आ रहा होता है और वहीं पर ही उनकी नेविगेशन स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, तो हम भी ये वही काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कहता हूँ नेव, यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है डिफ के अंदर जाओ, और इसको हम कहते हैं अपने पास क्लास, यहाँ पर मैं कहता हूँ लोगो है ये, डिव क्लास लोगो। इसके अंदर हम कुछ इमेज, यहाँ पर मैं इमेज दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इमेज ना भी दें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मेरे पास एच एच थ्री, एच थ्री ले लो, और यहाँ पर हम दे लो यहाँ पर लोगो हेयर। ठीक है, यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा। तो इससे यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने पास दोबारा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये काम हो गया क्लास लोगो, और यहीं पर हम आते हैं और उसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास एक यूएल बनाओ, यूएल। ठीक है, यूएल के अंदर हम इसको एक मिनट, इसको भी यहाँ पर हम कहने के बजाय कि यूएल के साथ गए, यहाँ पर अगर मैं इसको एक और भी क्लास दे सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर स्टार्ट कर लो नेफ बार। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ से अगर, तो यूएल से स्टार्ट कर देते हैं, इतना सिंपल काम करते हैं वरना मुश्किल हो जाएगा। यूएल, यूएल के अंदर आया, और मैं यहाँ पर कहता हूँ एल आई। ठीक है, एल आई के अंदर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास स्टार्ट करो होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज। ठीक है, और होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे हम कहते हैं अपने, यहाँ पर हमें यहाँ पे जो भी कह रहे हैं बस गैलरी हम दे देते हैं, सर्विसेज दे देते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ पहले सर्विसेज आ जाए, तो सर्विसेज को हम ऊपर कर देते हैं, देन कॉन्टेक्ट अस। ओके, कंट्रोल एस करते हैं यहाँ पे, और हम देख सकते हैं कि एक मिनट, इसका हम पाथ कॉपी कर लें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कॉपी द पाथ, और यहाँ पर हम आते हैं और उसको कर देते हैं पेस्ट। ओके, आप देख सकते हो ये पेज थोड़ा सा यहाँ पर दूर है, हमें उसकी वजह से थोड़ी सी हमने रिसेट द सी एस एस की भी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आप मानते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक है एक नैव है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट टैग को सिलेक्ट किया, मैंने कहा मेरे पास एक नैव है, ऐसा करो उसकी विड्थ कर लो वहां पर 100%, विड्थ 100%, हाइट ले लो तकरीबन आप कर ले, मैंने कहा हाइट आप ले लो अपने पास 80 px। तो देखते हैं इसको विजिबल करते हैं, मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर अपना कर लो ब्लैक कर लो, एनीवे जो भी आप रखना चाहो, मैंने कहा जी ब्लू वालेट कर। ठीक है, ये हमारे पास एक नेविगेशन बार में हमारे पास आ गया कलर। ओके, अब हम आते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा काम करो, इसके अंदर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं, नेविगेशन। तो हमने देखा
कि मेरे पास मुझे हमने हमने अपना डेटा रखना है लोगों को भी, और ये होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट इसमें आए एक रॉ के अंदर आए। ये अभी कहाँ जा रहा है सारा का सारा डेटा, लोगो होम अबाउट सर्विस, ये सारे कॉलम में आ रहे हैं। हमने तो इनको स्ट्रेट करना है। अब मुझे फ्लोटिंग यूज नहीं करनी, ठीक है। मैंने फ्लोट काम नहीं करना, वरना फ्लोट भी करूंगा ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लगाता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स। अब देखें जैसे इसको रिफ्रेश किया, डिस्प्ले फ्लैग्स यहाँ पर देखें लोगो हियर और होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट एक लाइन में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा कि इनके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, इनको जरा दूर दूर कर देते हैं, बहुत दूर कर देते हैं। क्या करते हैं इनमें, अभी ऐसा काम करते हैं, इनको मैं कहता हूँ स्पेस बिटवीन। अभी हमने काम नहीं किया, बस दूर किया थोड़ा सा कि दूर हो जाओ। देख सकते हो लोगो किधर आ गया और होम अबाउट सर्विस की कहाँ चीजें पहुंच गई, स्पेस बिटवीन इन दोनों में आ गया। क्योंकि इसके चाइल्ड है, लोगो भी किया था इसका चाइल्ड था, ये होम अबाउट सर्विस भी किया है चाइल्ड किसकी, नेफ की। यहाँ पर आप देख सकते हो HTML का यही तो कहा था हमने कि हाइपर टेक्स्ट जो चीज क्लोज हो रही होती है अपने अंदर एक लिंकिंग काम कर रहा होता है। इंडेक्स डॉट HTML यहाँ पर आप आते हो, देखो नेव यहाँ से लेकर ये नेव यहाँ पर क्लोज हो रहा है। यहाँ ये इसका अलग, ये इसका चाइल्ड है और ये इसका यहाँ पर चाइल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं एक और भी अगर कहना चाहूँ तो इसको बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ और अब हम क्या करें, मैं कहता हूँ इसको भी ना मुझे जरा सेंटर में करना है, लोगों को भी और इन दोनों को जरा अब थोड़ा सा नीचे करना है। जस्टिफाई कंटेंट ने तो एक्स एक्सेस ने काम कर लिया। स्टाइल डॉट CSS पे आते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसको भी कर लो, सेंटर में करना है अलाइन आइटम, मैंने कहा जी सेंटर। जैसे रिफ्रेश किया देखो अलाइन हो गया, नीचे आ गया अलाइन आइटम सेंटर, ये भी सेंटर में आ गए। ओके, ये काम इतना हुआ आपका। अब अब किसका काम रह गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूएल का रहता है थोड़ा सा। अब हम आते हैं टारगेट करते हैं आपके पास यूएल को। यूएल क्या है आपका, यहाँ पर पेरेंट और एल आई क्या आपके चाइल्ड है। तो आपके पास फ्लेक्स कहाँ लगेगा, यूएल। तो यूएल को अभी टारगेट नहीं करते, यूएल पे अभी काम नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आता हूँ एल आई के अंदर। एल आई के अंदर आपके पास क्या आ रहे हैं, बुलेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहता हूँ कि एल आई की तो बुलेट्स हम हटाने सबसे पहले। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास लिस्ट स्टाइल जो है, लिस्ट स्टाइल आपके पास हर तरीके की चल जाती है। यहाँ पर डॉटेड डेसिमल डिस्क जॉर्जियन लोअर अल्फा। देखो अगर मैं लोअर अल्फा करता हूँ तो देखो यहाँ पर जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये लोअर अल्फा ABCD में आने लग गए। तो यहाँ से आपने देख लिया कि यहाँ पर आप लिस्ट स्टाइल के अंदर कुछ भी लिखो, किसी तरह चलाओ। यहाँ पर आप इमेजेस लगा सकते हो, इमेज भी चलाओगे, इमेज का पाथ दोगे, छोटी छोटी इमेजेस आ जाएंगी। लेकिन वो काम हमारा है नहीं अभी, हमारा है यहाँ पर मैं आता हूँ लिस्ट स्टाइल को करता हूँ नन, मुझे कोई लिस्ट स्टाइल नहीं दिखानी, ठीक है। लिस्ट स्टाइल खत्म हो गई, चलेंगे पॉइंट्स। अब आते हैं यूएल के अंदर। यूएल के अंदर आता हूँ, यूएल को भी कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, मतलब कि अपने आपको रॉ के अंदर ले लो। सारे के सारे चाइल्ड देखो तैयार हो जाएंगे, देखो ये अब आ गए रॉ के अंदर, आ गए इसके अंदर भी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, मैं कहता हूँ इन दोनों को जरा अब जो है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करने के बजाय भैया अपने आप को कर लो स्पेस अराउंड, ताकि तुम लेफ्ट से भी और राइट से भी कुछ स्पेस ले सको और बीच में भी अपने आप को ले आओ। जैसे रिफ्रेश करा देखो दोनों ने अपने आप को दूर दूर थोड़ा सा कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब अब लोगो हियर ये जो है यहाँ तक भैया ये काम कर क्या कर रहा है, इसकी यहाँ पर कोई विड्थ और हाइट नहीं है, तो जिसकी वजह से ये हम यहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर आता हूँ, मैं इसके अंदर सबसे पहले ब्लू वायलेट की बजाय इसको बहुत ही लाइट कलर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ नेव, नेव के अंदर मैं कहता हूँ डॉट लोगो। ये लोगो की प्रॉपर्टी को भी हमने तो सेट करना है। लोगो अगर इसमें कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं हल्का सा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर आप ले लो एक्वा। और यूएल, यूएल के अंदर भी हम कहते हैं कि जी बैकग्राउंड कलर अपना ले लो यहाँ पर ये एक्वा। जितनी इसकी विड्थ और हाइट होती है देखो ये उस हिसाब से काम कर रहा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम इनकी विड्थ और हाइट करेंगे ये बढ़ते जाएंगे और उतने की दूर पीछे पीछे एक दूसरे से भी होते हुए जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूएल को सेट करता हूँ। मैं यहाँ पर यूएल को कहता हूँ कि मैं इनको कहता हूँ सबसे पहले मैं कहता हूँ इसकी विड्थ बढ़ाओ अपनी।
मैं कहता हूँ विड्थ बढ़ा लो भैया, आपके पास जगह है, कुछ ले लो, 300 px ले लो, चेक करते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, ये फ्लेक्स आपके पास क्या बन गया यहाँ पर, एज अ इनलाइन एलिमेंट। मतलब जितने इसकी कॉन्टेक्ट, जितने इसका कंटेंट था उतनी ही इसके स्पेस, उतनी ही इसने विड्थ कवर की है। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ी यहाँ पर। ठीक है, इसकी हम विड्थ बढ़ाते हैं यूएल की, तो यूएल की विड्थ बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसको एटलीस्ट ये ले ले अपनी भाई 750 px ले लो। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये होम अबाउट अस सर्विसेज कॉन्टेक्ट अस, मैं यहाँ पर भी कहता हूँ कि ये भी क्या ले लें, ये यूएल किस में काम हो रहा है, यूएल में। और होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट क्या है, चाइल्ड है, यूएल आपका पेरेंट है। ठीक है, मैं कहता हूँ अब ये जो उसके चाइल्ड हैं, हमने विड्थ बढ़ाई है, और मुझे जितना भी अपना ये कंटेंट है इसके अंदर क्या करना है, स्पेसिंग के साथ कवर करना है। कैसे करेंगे, यहां पर भी आता हूँ, यहां पर भी मैं जस्ट यूज करूंगा जस्टिफाई कंटेंट। तो यहां पर भी हम इसको कहेंगे कि स्पेस बिटवीन कर लेंगे, स्पेस बिटवीन। और आपके पास देखना, ये जो आपकी जो विड्थ थी ब्लू वाला कलर, इसके अंदर सारी की सारी एलआई कवर हो जाएंगी। जैसे रिफ्रेश किया देखो इसमें हो गई कवर, इसमें यहाँ पर हो गई कवर। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इनकी विड्थ यहाँ पर कम करते जाओगे, ये भी आपके पास उतनी ही कम स्पेसेस यहाँ पर कवर करते जाएंगे। मैं 600 px कर लो। ठीक है, 600 px। और यहाँ पर मैं आता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई लोगो, अब लोगो की बारी है। लोगो के अंदर आता हूँ, लोगो के अंदर कहता हूँ कि अपनी विड्थ यहाँ पर बढ़ा लो, कि एटलीस्ट यहाँ पर तुम भी ले लो 300 px। ये उतना से दूर चला गया। ठीक है, तो इसको हम नाम भी दें, यहाँ पर हम अब सिर्फ यूएल की ही यहाँ पर देते हैं। ठीक है, कलर हम अभी हटाते हैं, एक सेकंड, एक मिनट, ठहरें ठहरें ठहरें, अभी सब कुछ होके हो रहा है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ पर हम अपना अब जो हमने लगाना है लोगो, तो लोगो की जगह यहाँ पर मैं कहता हूँ इमेज। ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं और इसको कहते हैं कि अपने पास लोगो के अंदर जाओ, तो मैं कहता हूँ कि लोगो जो मिल जाए, इमेजेस के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे टूल्स के अंदर, यहाँ पर हम जाएंगे टाइप, मुझे क्या चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, कलर मुझे चाहिए ट्रांसपेरेंट। एक ट्रांसपेरेंट मेरे पास लोगो आए, इसको करते हैं कॉपी द इमेज एड्रेस। ठीक है, हम ऑनलाइन एक लोगो लगा रहे हैं, और सोर्स यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल S। ओके, कितना बड़ा उड़ के आपके पास यहाँ पर लोगो आ गया, पूरा का पूरा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ लोगो। ठीक है, लोगो को मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई अपनी विड्थ जो है ना कुछ संभाल के रख लो, एटलीस्ट यहाँ पे विड्थ कर लो। अच्छा जी, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं, अब हमने एक टैग देखा था, पेरेंट टू चाइल्ड सेलेक्टर। पेरेंट कौन है आपका, डॉट लोगो। मैंने कहा लोगो के अंदर जाओ, वहां पर आपको एक इमेज मिल रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो। ये अब आ गया आपका पेरेंट टू चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ लोगो और इमेज, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि वेट कर लो अपनी, वेट 100 px, हाइट यहाँ पर कर लो अपनी 100 px। कवर कर लिया इसने। ठीक है, बहुत बड़ा आ रहा है। यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, लोगो में आया, लोगो का मैं फौरन यहाँ पर करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर वो खत्म कर दो। ठीक है, बाद में हम इसके एडजस्टिंग यहाँ पर हम कर लेंगे। ये यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। ओके, और यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर मैं कहता हूँ इसका भी अब बैकग्राउंड कलर वो खत्म कर दो। हो गया काम। बस हमने अब क्या किया था, विजिबल बनाया था, विजिबल इसलिए बनाया था कि यहाँ पर के जो होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट है, हमें पता चल जाए कि यूएल की बिट कितनी कवर कर रहा है। जितनी ये यूएल की बिट को कवर कर रहा है, जो हमने हाइट दिए, उसके हिसाब से हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर स्पेस बिटवीन किया हुआ है। ठीक है, स्पेस बिटवीन किया हुआ है। मैं जैसे जैसे अब देखो इसकी बिट को कम करूंगा, मैंने कहा यहाँ पर कर दो 400, 400 px कर दो, तो देखो ये उतना ही वहां पर दूर हो रहा है अपने पास से, अपने उस पेरेंट अपने उसे चाइल्ड से वहां पर ही। तो ये भी आप यहाँ से अपनी इसकी एडजस्टमेंट करते हुए देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर अब मैं इसके अंदर कहता हूँ कि मेरे पास एल के अंदर आओ, एल आई। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ बढ़ा लो अब, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हम यहाँ पर कहते हैं कि मेरे पास 40 px। ओह जबरदस्त,
ठीक है जी। 40 साइज पीएक्स ये हम आपके पास, लेकिन अगर हम कलर को हटा के देखें यूएल से, ओके। अब आप यहाँ पर क्या भी कर सकते हो, यहाँ पर इसके अंदर अगर आप आते हो, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एल आई, यहाँ पर एक और भी काम कर सकते थे। मैंने मार्जिन यूज नहीं की, मैं अगर मार्जिन देता, मैं कहता हूँ दूर हो जाओ सारे, मार्जिन इनके अंदर आ जाए, मार्जिन लेफ्ट। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट भी करता हूँ तो देखो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर क्या कर लो, एटलीस्ट 20 px ये क्या हो अपने अपने से दूर होते जाए, इनमें स्पेसिंग आ जाए। देखो इतने उतने दूर तो है, मार्जिन लेफ्ट, एक मिनट, 15 px, ठीक है। और इनकी विड को मैं कुछ बढ़ाता हूँ, मैं का विड जो है वो 600 px कर लूँ। ठीक है, ये हम काम किससे कर रहे हैं, ये हम काम इसके अंदर देखो ये मार्जिन से किया है, ये मार्जिन इसके अंदर आ गया। ठीक है, क्लास लोगो कहाँ पर, यू एल के अंदर आप जा रहे हो, यू एल के अंदर अगर हम बैकग्राउंड कलर चलाएं, आप देख सकते हो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, हमने यहाँ से अगर खत्म किया, ठीक है। इसके अंदर हम आए हुए हैं, और यहाँ पर मैं अगर आता हूँ किसके अंदर, एल आई के अंदर, देखो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट से ये देखो मैं इसके अंदर अगर मार्जिन बढ़ा रहा हूं तो देखो मार्जिन से भी आपके पास देखो बढ़ते हुए जा रहे हैं। मार्जिन में क्या होता है, जो आपने इनकी विड्थ दी हुई है वो उससे भी तजावुज कर गए हैं। लेकिन अगर हम उनके अंदर भाई एक विड्थ दें, मतलब एक कंटेनर दे दें, एक पेरेंट का कंटेनर दे दें, ठीक है, हमने एक चार दीवारी कर दी, और उसमें हमने एक प्रॉपर्टी लगा दी फ्लेक्स की, जस्टिफाई कंटेंट के स्पेस बिटवीन, कि मैं तुम्हारी जितनी चादर, तुम्हें जितनी एज जगह दे रहा हूँ, उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करो, मेरे मार्जिन पे काम ना करो। हम कुछ काम मार्जिन से, जहां देखो मार्जिन से भी बचत हो रही है आपकी, अगर फ्लेक्स समझ में आ रहा है तो फ्लेक्स से आप यहाँ पर मार्जिन से भी काम आपका बच रहा है। देखो समझ में आ रहा है, मैंने जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स के अंदर जस्टिफाई कंटेंट को यूज नहीं कर रहा। आपको पता है स्पेसिंग तो आ रही है मार्जिन से भी, लेफ्ट से भी, लेकिन क्या है, अपनी चार दीवारी अपनी बाउंड्री को भी तजावुज कर गया है। अगर मैं आता हूँ एल आई के अंदर, एल आई के अंदर मार्जिन को यूज नहीं करता, तो देखो सारे कंटेंट आपस में मिल गए, एक चार दीवारी है, यूएल की बाउंड्री ब्लू कलर की लगी हुई है। इसमें आता हूँ और इसमें कहता हूँ कि अपनी दीवारी के अंदर अपने पेरेंट के अंदर अपने माँ बाप के फरमाबरदार बच्चे बनो, बाप का कहना मानो, और यूएल में आओ, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन को फॉलो करो, अपने अंदर एक स्पेस ले लो। अगर मैं स्पेस अराउंड करूंगा तो क्या होगा, जो ब्लू कलर का एरिया है वहां से भी स्पेसिंग लेना शुरू कर देगा। ठीक है, स्पेस अराउंड, भाई हमने तो अराउंड करना ही नहीं है, वैसे ही हमारे पास बीच में लोगों के दरमियान में और यूएल के दरमियान में स्पेसिंग तो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, मुझे यूएल के अंदर आपके पास स्पेसिंग और देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैं आता हूँ स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब जैसे ये अराउंड लगी हुई है, ये अराउंड लगी हुई है, देखो ये नेफ बार है, नेफ बार पे हमने क्या यूज की हुई है, अराउंड यूज की हुई है, अराउंड यूज किया हुआ है, देखो स्पेस जस्ट यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड ऑफ हो गई है, कंटेंट सारे साथ हो गए, साथ हो गए। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड में देखो, यहाँ से भी लेफ्ट से भी और राइट से भी आपको स्पेस मिलेगी, बिटवीन में जस्ट खाली में स्पेस आएगी। मैं यहाँ पर करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अब देखो बिटवीन में स्पेस आई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे ना क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी जगह देनी है, थोड़ी सी जगह देनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम चेक चेक करते हैं कहाँ तक कितना हो रहा है, यहाँ तक का हो रहा है। मैं किस में आता हूँ, मैं नेफ बार पे आता हूँ, नेफ बार को कहता हूँ कि स्पेस बिटवीन, इनमें बिटवीन में स्पेस रहे, पहले चेक करते हैं क्या रिजल्ट आया, बिटवीन में स्पेस आ रही है। अब यहाँ से मुझे खुद स्पेस देनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, नेफ बार के अंदर आता हूँ, हमारे पास इधर कौन काम करता है, इनर स्पेस, पैडिंग, पैडिंग पे आता हूँ, पैडिंग को कॉल करवाता हूँ, इनका पैडिंग ले लो इसके अंदर, टॉप से 0 px, फिर किस पे जाएगा आपके पास, राइट पे, राइट से कहते हैं कि 15 px, बॉटम से 0 px, और देन आपके पास लेफ्ट से 0 px, 15 px। अब हमने कुछ स्पेस खुद ऐड कर ली है, आ गई यहाँ से देखो स्पेसिंग, पहले यहाँ पर जा रहा था बिना कॉन्टेक्ट अस देखिएगा, अपने नेफ बार से मिल रहा था, ठीक है, अपने नेफ बार से मिल रहा था, जैसे रिफ्रेश किया देखो अपने नेफ बार से इसका एस, एस कहाँ जा रहा है, अपने बॉर्डर के पास जा रहा है। लेकिन पैडिंग हमने लगाई तो पैडिंग क्या करती है, आपके पास इनर काम करता है, ठीक है। तो पैडिंग को हमने यहाँ पर लगा लिया, और मैं इसके बाद कहता हूँ कि पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा लो मेरे भैया, यहाँ पर हम कहते हैं कि इसको कर लो 30 px, और यहाँ पर भी इसको कहते हैं अपने पास 30
30px 30px ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली हमके पास काम हो गया। होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट आपके पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर कुछ कॉन्टेक्ट बड़े आ रहे हैं, कहीं छोटे आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लगाते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, अपर केस की प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट 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 फॉन्ट, अपर केस लोअर केस, अपर केस इन CSS टेक ट्रांसफॉर्म। ओके, यहाँ पर हम यूज करते हैं एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है टेक ट्रांसफॉर्म। मैं कहता हूँ कि मेरे पास सबको कर दो यहाँ पर अपर केस, ठीक है। तो ये देखो, अब आपके पास जितने भी फॉन्ट्स हैं वो सारे के सारे, अब यहाँ पर बी छोटा आ रहा है, यू कहाँ जा रहा है, ठीक है। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो सारे के सारे अपर केस में आ गए। तो ठीक है, ये आपके बस इतना सा यहाँ पर काम था, बाकी इसमें कुछ और नहीं है। कलर हम चाहते हैं तो आप गए किसके अंदर, नेफ के, ओके, यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आप अपने पास, आप आपकी जो इमेज है उसकी भी साइज अपना खुद यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। मैं कहा वेट कर दो, मेरे पास इमेज 80px, और यहाँ से भी कर दो इसका 80px, तो ठीक है, यहाँ पर आपका लोगो जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास लोगो भी यहाँ पर परफेक्ट आ गया। ओके, नेफ, एक मिनट नेफ के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम करते हैं अपने पास अब कलर गोल्ड। जी, ठीक है, इसको एंड कर दें इसको। एक सेकंड, ओहो, जी जी।